4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन पर जो फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं उनको अक्सर अलग अलग पढ़ के कंफ्यूज हो जाया करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं चारों की चारों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के फैक्टर्स एक साथ, ताकि लंबे समय तक याद रखने में आसानी हो सके। वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री सार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। हम कौन कौन से फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट डालते हैं और उनको एक साथ स्टडी करेंगे। पहला फैक्टर है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। आप जानते हो एटॉमिक रेडियाई, जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है एटॉमिक रेडियाई छोटी होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने की वजह से रेडियस सिकुड़ती जाती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए आयनेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जैसे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, इसी तरह से जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्ड कर देना, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन द्वारा शील्ड कर देना। जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा एटॉमिक रेडियाई उतनी बढ़ जाएगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है? आयनेशन एनर्जी घटती जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट जाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रति जो है आकर्षण कम होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट कम हो जाता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाती है, आयनेशन एनर्जी भी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो एटॉमिक रेडियाई सिकुड़ती जाएगी, डेट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, EA बढ़ता जाएगा और EN भी बढ़ता जाएगा। रिजेंबल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, काफ़ी हद तक रिजेंबल। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है, जैसे मान लिया आपका क्या है, मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, जैसे मान लिया आपका मैग्नीशियम आयन है, तो उससे मैं ले लूँ मैग्नीशियम की जगह एल्युमिनियम आयन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड रहेगा कि एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, बाकी जो है तीनों चीज़ें बढ़ती जाएंगी। उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज पर देखें तो इफेक्ट क्या डालता है एटॉमिक रेडियाई पर? जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। हमने बताया था ना, जो अनायनिक स्पीशीज होती हैं उनकी रेडियाई ज़्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन की रेडियाई ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है, और उससे कम हमारी हो गई फ्लोरीन की रेडियाई। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और उसी तरह से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट डालती है? जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा बॉन्डों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे ट्रिपल बॉन्ड, C के बीच में डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा एटॉमिक रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है न्यूक्लियस दोनों के पास आते जाते हैं और रेडियाई छोटी होती जाती है। एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आयनेशन एनर्जी घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो आयनेशन एनर्जी जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल, इसलिए आयनेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टेबिलिटी जब होगी तो इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत कम होगी या बढ़ेगी? ऑब्वियसली कम ही होगी, तो इसलिए जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत कम होती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे जैसे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता जाता है, यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल की बात करें, नंबर ऑफ शेल एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, नए नए शेल्स बनते जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाएगी। तो ये था आज हमारा ब्रीफ स्टडी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? एटॉमिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इस चार्ट को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक साथ याद करने में आसानी होगी। पन्ने पलट के याद करते रहो
तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि उसमें कौन सा फैक्टर था, उसमें कौन सा फैक्टर था, और इस तरह से आपको याद रहेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स कहाँ इफेक्ट डालते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब है ट्रेंड, जो हमने पढ़ते आए हैं अब तक। तो देखिए, ये मैं जो बता रही हूँ वो आपका है जनरल ट्रेंड। ये ट्रेंड कैसा है? जनरल। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री का एक श्रृंगार है। एक्सेप्शन तो रहना ही रहना है केमिस्ट्री में, वो उससे बच के नहीं जा सकती। लेकिन एक्सेप्शन से हटके मैं जनरल ट्रेंड की बात करूँ तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई घट रही है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अप टू डाउन जाए हम पीरियडिक टेबल में, ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, नए नए शेल्स बढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है। इतना क्लियर हो गया? तो डेट इज जनरल ट्रेंड। और एक्सेप्शंस तो हमेशा यहाँ रहने ही है, इसलिए मैंने इस लाइन को स्पेशली डिनोट किया है। और एक्सेप्शन आप हर एक प्रॉपर्टीज़ में इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं। आपको एक्सेप्शंस चाहिए और इसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टाइप कर सकते हैं केमिस्ट्री सार सिंगल मैम एटॉमिक रेडियस, और आयनाइजेशन एनर्जी के लिए केमिस्ट्री सार सिंगल मैम आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ देख सकते हैं। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था, शॉर्ट था एक छोटा सा, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके, ठीक है। पढ़ते रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।